केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कितने मंत्री होते हैं। जी नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार मौर्य और आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल सपोर्ट यूट्यूब चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे देश में जो केंद्र सरकार होती है उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं और जो राज्य सरकार होती है उसमें कितने मंत्री हो सकते हैं, और मंत्रियों से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हम सभी को जाननी चाहिए, वो सभी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप जानते होंगे कि हमारे देश में दो स्तर की सरकारें होती हैं। पहली होती है केंद्र सरकार, जो कि पूरे भारत के लिए होती है और इसे भारत सरकार भी कहा जाता है, और दूसरी होती है राज्य सरकार, जो कि भारत के प्रत्येक राज्यों में होती है, जिसे राज्य की सरकार कहा जाता है, या फिर जिस राज्य से वो जुड़ा होता है वहाँ की सरकार कहा जाता है। जैसे कि बिहार में है तो बिहार सरकार, झारखंड में है तो झारखंड सरकार, मध्य प्रदेश में है तो मध्य प्रदेश सरकार। ठीक है, तो ये होती है राज्य सरकार, और केंद्र सरकार पूरे देश के लिए होती है, जिसे भारत सरकार कहा जाता है। तो अब समझ लेते हैं इनके मंत्रियों की संख्या के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि देखिए दोस्तों, संविधान में जो मूल संविधान है हमारा, उसमें मंत्रियों की संख्या को लेकर के कोई भी स्पष्ट बात नहीं कही गई है। उसमें मंत्रियों की संख्या को निर्धारित नहीं किया गया है। शुरुआत में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त पूरे देश में एक तरह से कांग्रेस का शासन था और हर जगह उनका स्पष्ट बहुमत था। तो वैसी स्थिति में अगर बात करें केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार में उतने ही मंत्री बनाए गए थे जितने मंत्रियों की आवश्यकता थी। ठीक है, जितने मंत्रियों की आवश्यकता थी उतने मंत्रियों को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया था। उसके बाद जो है वो कई सरकारें बनी। ठीक है, और जब तक कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिलता रहा तब तक वो लोग उतने ही व्यक्तियों को मंत्री बनाते थे जितने की आवश्यकता थी। उसके बाद एक ऐसा दौर आया जब केंद्र में सरकार बनाने के लिए किसी भी राजनीतिक पार्टी के पास स्पष्ट बहुमत नहीं होता था। तो वैसी स्थिति में वो छोटे छोटे राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करते थे, और उन जो भी पार्टियों के साथ गठबंधन करते थे उनको मंत्री पद का लालच देने लगे। जो भी पार्टी केंद्र में सरकार बना रही थी वो सभी पार्टियों से कहती, छोटी पार्टियों से, कि आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको मंत्री बना देंगे। और ऐसे करते करते मंत्रियों की संख्या बहुत अधिक होने लगी। यानी कि पहले जो मंत्री बनते थे वो उतने ही बनते थे जितने की आवश्यकता थी, लेकिन सरकार बनाने के लिए ये मंत्री पद का लालच दिया जाने लगा और इसके माध्यम से बहुत सारे मंत्री बनने लगे। वैसा ही राज्यों में भी हुआ। कई सारे राज्यों में छोटे छोटे राजनीतिक दल उत्पन्न हो गए, कई राजनीतिक पार्टियां बनी, और जब किसी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तो विधायकों की खरीद फरोख्त, उनको मंत्री बनाने का लालच दे करके और सरकार बनाना, ये सारी चीज़ें शामिल हो गई, और राज्यों में भी बहुत सारे मंत्री बनने लगे। तो केंद्र में सांसदों को अपने पास बुलाने के लिए प्रधानमंत्री बहुत सारे लोगों को मंत्री बनाना शुरू कर दिए, और राज्य में जो मुख्यमंत्री होते थे वो बहुत सारे विधायकों को मंत्री बनाना शुरू कर दिए अपनी पार्टी का समर्थन करवाने के लिए। तो वैसी स्थिति में किया यह गया कि वर्ष 2003 में 91वां संविधान संशोधन लाया गया, यानी कि 91th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। उसके माध्यम से यह तय कर दिया गया कि जो केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा के सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि लोकसभा में जितने भी सदस्य होते हैं उनके 15%, ठीक है, यानी कि 15% ही मंत्री बन सकते हैं, उससे अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते। तो इससे क्या हो गया कि एक मैक्सिमम नंबर निर्धारित हो गई कि अब जो होगा केंद्र सरकार में इतने ही व्यक्ति मंत्री बन सकते हैं, उससे अधिक लोग मंत्री नहीं बन सकते। यहाँ पर एक ब्रेक लग गया। तो अभी के समय में क्या होता है कि केंद्र सरकार में अधिकतम मंत्रियों की संख्या जो है वो लोकसभा के सदस्यों के 15% के बराबर हो सकती है, उससे अधिक नहीं हो सकती। वहीं अगर बात करें राज्यों की, तो राज्यों में भी यही नियम लगाया गया। इसमें यह लगाया गया कि जो विधानसभा होती है, राज्यों की जो विधानसभा होती है, उसके जितने भी सदस्य होते हैं अधिकतम, या जितने भी सदस्य होंगे, उनके 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते।
ठीक है, जबकि कुछ छोटे राज्यों के लिए अलग प्रावधान किया गया। तो जो बड़े राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, इन सभी के लिए नियम था कि इनके जो विधानसभा होंगे उसमें जितने भी सदस्य होंगे उनके 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या उस राज्य में नहीं होगी। और इसके साथ एक और नियम बनाया गया कि किसी भी राज्य में 12 से कम मंत्रियों की सदस्य संख्या नहीं होगी। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि गोवा है, सिक्किम है, ये बहुत ही छोटे राज्य हैं और यहाँ पर बहुत ही कम विधायक होते हैं। जैसे गोवा में 40, सिक्किम में 32, तो उसका 15% आप निकालेंगे तो 4, 5, 6 ऐसे नंबर्स आएंगे। तो उतने मंत्रियों से वहाँ पे काम नहीं चल सकता। इसलिए वैसे जगहों के लिए मिनिमम जो मंत्रियों की संख्या है वो 12 निर्धारित कर दी गई। ठीक है, तो अगर हम इन सभी चीज़ों को बहुत ही छोटे से और बहुत ही आसान शब्दों में समझें तो केंद्र सरकार में उतने ही मंत्री हो सकते हैं जितना कि लोकसभा के सदस्यों के 15% होगा। यानी कि लोकसभा में जितने सदस्य होते हैं उनके 15% से अधिक केंद्र सरकार में मंत्रियों की संख्या नहीं हो सकती। और संविधान के अनुच्छेद 75 यानी कि आर्टिकल 75 में इन चीज़ों को जोड़ दिया गया। यानी कि जो 91वां संविधान संशोधन हुआ उसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 75 में इस प्रावधान को जोड़ दिया गया। ठीक है, तो अगर कोई आपसे ये पूछे, कहीं पे ये क्वेश्चन आए कि मंत्रियों की संख्या जो है वो संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 75 में है। और इसको किस संविधान संशोधन द्वारा निर्धारित किया गया है, तो वो है संविधान संशोधन 91 यानी कि 91 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और इसके साथ ही इसी संविधान संशोधन में ये भी जोड़ दिया गया कि किसी भी राज्य में उस राज्य के जितने भी विधायक होंगे यानी कि जितने भी विधानसभा के सदस्य होंगे उनके 15% से अधिक उस राज्य में मंत्रियों की संख्या नहीं होगी। लेकिन इसके साथ कुछ छूट भी दिया गया, जैसे कि जो छोटे राज्य थे, जहां पर कम विधायकों वाले जो राज्य थे वहां पर मंत्रियों की संख्या 12 निर्धारित कर दी गई। यानी कि वहां पर 12 मंत्री हो सकते हैं। जो बड़े राज्य हैं जैसे कि बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वहां पर अधिकतम जो संख्या होगी वो वह उस राज्य के विधानसभा के 15% के सदस्यों की संख्या के बराबर होगी। और वहीं जो छोटे राज्य हैं उसके लिए 12 मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गई। तो ओवरऑल जो है वो अगर आप देखेंगे तो एक ब्रेक लगा दिया गया, एक कंट्रोल लगा दी गई कि किसी राज्य में या फिर केंद्र सरकार में कितने मंत्री हो सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबा दें, वीडियो शेयर करें और हमारे वीडियोज़ के बारे में, चैनल्स के बारे में जो भी सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हमारे वीडियोज़ को हर जगह शेयर कीजिए ताकि सब तक के महत्वपूर्ण जानकारियाँ पहुँचती रहें। और आपके मन में अगर कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।